वेलकम टू ए टू जेड गवर्नमेंट जॉब। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पिछले वीडियोस जाके देख लीजिए ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आज हम लोग नया पार्ट स्टार्ट करते हैं जिसमें एलसीएफ और एचसीएफ के मैं मिक्स्ड क्वेश्चन कराऊंगा। उससे पहले जो कंसेप्ट है मैं वो पहले क्लियर कर दूं आपको। इसमें कुछ फार्मूलेज़ हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, वो आपको एक बार देखने पड़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। मैंने शुरू के जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है उसमें आई हैव टोल्ड यू, मैंने बताया था कि आपको एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालना होता है। तो उसमें मैंने एक इम्पॉर्टेंट बात ये बताई थी जिसको आज मैं बताता हूँ। कुछ 4 से 5 फार्मूले हैं, अगर वो आपको समझ में आएंगे, उन्हें रटना नहीं है, उन्हें समझना है। अगर आप वो समझ लोगे तो जो मिक्स्ड क्वेश्चन है वो आप ईजिली कर लोगे। कैसे, मैं बताता हूँ। मान लीजिए अगर किसी को 8 एंड 12 और 16 का एलसीएम निकालने को कहा जाए फैक्टराइजेशन मेथड से। अगर वो 8 का एलसीएम निकालेगा तो 8 को ब्रेक करके लिख सकता है 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2। नाउ अगर उसे कहा जाता है 12 को ब्रेक करना है तो वो 12 को कैसे ब्रेक करेगा? 2 इंटू 2 इंटू 3। अगर उसको 16 को ब्रेक करने को कहा जाता है तो लिखेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। यहाँ आपको अगर एलसीएम निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे जो पहला कॉमन आएगा जो तीनों में होगा उसको अलग करके एक बार लिखना पड़ता है। ओके, तो आप जो यहाँ देख रहे हो, जो मैं पहला कॉमन लूँगा वो मैं इस 2 को लूँगा। यहाँ आपने देखा, जो मैं पहला कॉमन लूँगा वो करीब इस 2 को लूँगा। आप देख रहे हैं इस वाले को, तो ये 2 कंसीडर होके एक 2 माना जाएगा, तो मैंने यहाँ 2 लिखा। सिमिलरली तीनों में कॉमन जो दूसरी चीज़ है वो भी 2 ही है, तो उसको एक बार और मैं कंसीडर करके लिखूँगा, तो वो भी कितना हो गया? वो भी 2 हो गया। अब सेकंड जो हमें देखना है कि और क्या कॉमन हो सकता है, भले ही वो तीनों में ना हो तो 2 में हो, उसको एक बार लिखेंगे। यानी आप ये देख रहे हो, ये जो 2 हैं ये 2 ही बार हैं पर 2 में तो हैं, तो इसको हम लोग कितनी बार लिखेंगे? सिर्फ एक बार लिखेंगे। बच गया है 3, बच गया है 2, तो इनको भी लिखा जाएगा 3 एंड 2। अब यहाँ पर आपका जो एलसीएम आएगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 2 ज़ा 48। मैं क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, आप देखते जाइए। 48 इसका एलसीएम आया। अब आपने यहाँ बहुत सारी चीज़ों पे गौर करना है कि इसमें जो 3 है ये कौन है? 3 और 2, ये तो आपका एलसीएम हो गया। अब आपसे इसी में अगर एचसीएफ बताया जाए तो अब मैं बताऊंगा, देखिए इसी पूरे उसमें एचसीएफ जो है वो ये 2 है क्योंकि ये तीनों में था और ये वाला 2 है, तो 2 इंटू 2 4 जो है वो आपका एचसीएफ आया है इसमें, ठीक है। और उसके अलावा एक 2 ये बच गया और ये एक 2 बच गया, एक 3 बचा। तो आपके सामने अगर मैं इस चीज़ को छोड़ दूं, अगर मैं सिर्फ ये वाला सेशन, ये वाला जो मैं ब्लू इंक से कर रहा हूँ, आप यहाँ ध्यान देना, जो मैं ब्लू इंक से लिख रहा हूँ, अगर मैं इस चीज़ को लूँगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसको अगर मैं 2 इंटू 3 इंटू 2 लिखूँगा तो इसको मैं 2 2 ज़ा 4, इसको मैं ऐसे लिखूँ तो भी चलेगा ना, 4 इंटू 3। यहाँ ये 4 और 3 जो है ना, ये को प्राइम नंबर्स निकलते हैं। ये क्या निकलते हैं? को प्राइम नंबर्स। ये को प्राइम 1 पहला 4 है और 3 जो है वो को प्राइम 2 है, तो को प्राइम 1 ये रहा और को प्राइम 2 3 ये रहा। आपको अब क्या क्या समझ में आया इसमें से कि अगर हमने 8 12 और 16 का एलसीएम निकाला था तो जो ये 2 2 2 जो तीनों में कॉमन था वो मैंने यहाँ लिखा, ये एलसीएम निकालने का भी तरीका है। फाइनली फिर मैंने इसमें क्या बताया कि 4 इसमें का एचसीएफ आया। उसके अलावा जो चीज़ें बच गई एचसीएफ के अलावा वो हमारा को प्राइम होता है, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब यहाँ कुछ फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं जिन्हें आपको समझना है। ओके, कौन से फार्मूले हैं? आई टेल यू। पहला फार्मूला होता है कि आप ये बात जान लीजिए कि किसी भी 2 नंबर का अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है तो एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होगा वो 2 नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। मैं क्या कह रहा हूँ, मान लीजिए अगर आपको 8 और 12 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, ठीक है, तो आपने 8 और 12 का अगर एलसीएम निकाला तो 12 और 8 का एलसीएम कितना आएगा? 24 आएगा। तो आपने 24 लिख लिया
और अगर आपको HCF निकालना है तो HCF कितना आएगा, ये 24 LCM आ चुका है। HCF निकालना है तो वो आएगा करीब, दोनों में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, तो 4 आ गया। तो मैं ये कह रहा था फॉर्मूला ये बोलता है कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। सही है। LCM आपका कितना आया, LCM आपने 24 फाइंड कर लिया और HCF कितना आया, 4 आ चुका है। पहला नंबर क्या है आपका, 8 है। दूसरा नंबर क्या है आपका, 12 है। 24 4 जा 96 होता है, 8 12 जा 96, दोनों जगह 96 आ रहा है, तो यहाँ भी 96 आ रहा है। अब आपको ये फॉर्मूला आपको बहुत ज़रूरी है, हालांकि ये इतना इजी है, अभी मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि सिर्फ मुश्किल से 5 सेकंड के अंदर इसका आंसर आ जाता है। ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं RRB NTPC में, बैंकिंग में या SSC CGL के प्री में, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। सेकंड सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो हम लोग अभी देखेंगे वो ये है कि LCM जो होगा ना, LCM इज इक्वल टू HCF इंटू को प्राइम 1 इंटू को प्राइम 2। ये फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है, आप इसको चेक भी कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये वाला फर्स्ट वाला केस ले लो, यहाँ आप ये 2 नंबर का देखो सिर्फ, 8 और 12। अगर आप 8 और 12 का देख रहे हो तो 8 और 12 का जो मैंने यहाँ पर लिया, जो 8 और 12 का जो LCM आता है, अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे तो 8 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2। 12 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3। तो इसका अगर मैं ऐसे LCM निकालूंगा तो ये कॉमन लिया मैंने 2 आया, ये कॉमन लिया मैंने 2 आया, ठीक है। और ये 2 एक बच गया और ये 3 बच गया। इस पार्ट को आपको याद है मैंने क्या बताया, इन दोनों को भी याद रखना है। तो एक्चुअल में LCM कितना है, 2 to 4 4 to 8 8 से 24 LCM आया। तो मैं अगर यहाँ इस LCM की जगह मैं 24 लिखता हूँ तो अब आप देख रहे हो इधर HCF कितना है, HCF तो ये रहा जो दोनों में कॉमन है, 4 HCF है 4। और को प्राइम थोड़ी देर पहले बताया था, एक पहला को प्राइम कौन है, वो 2 है, दूसरा को प्राइम कौन है, 3 है। तो 4 इंटू 2 इंटू 3, तो 4 2 8 8 3 24। ये फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और इस फॉर्मूले से एक बात और पता चलती है कि जो LCM होता है वो हमेशा HCF का मल्टीपल होता है। आप यहाँ देख रहे हो कि नहीं, 4 का ही मल्टीपल 24 है, ओके। तो आपको इस पर भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है, वो भी हम लोग देखेंगे। तो ये एक फार्मूला था जो आपको याद रखना है। तीसरा फार्मूला जो मैं लेता हूँ वो ये है कि अगर आपको कभी नंबर आ जाए, 2 नंबर दे दिए जाएँ, फिर से मैं 8 और 12 का एग्जाम्पल लेता हूँ। चलो, आपको बोला जाए नंबर 1, नंबर फाइंड करने को कहा जाए, फर्स्ट नंबर निकालना है अपने को, तो आपको हमेशा याद रखना है कि नंबर का जो फॉर्मूला है, नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, HCF इंटू को प्राइम 1। और अगर सेकंड नंबर निकालने को बोला जाए, नंबर 2 निकालने को बोला जाए, तो वो होता है HCF इंटू को प्राइम 2। मैं आपको बता देता हूँ। अब आप यहाँ देख रहे हो फर्स्ट नंबर अगर 8 है, हमको ये निकालने को बोला जाए, हमको HCF गिवन हो, HCF 8 और 12 का हमने थोड़ी देर पहले किया था, कहाँ लिखा था, यहाँ लिखा था। HCF तो 4 आ रहा था ना, और को प्राइम पहला 2 था, दूसरा को प्राइम कितना था, वो 3 था। तो अगर ये 4 था, तो अगर हम लोग को फर्स्ट नंबर निकालने को बोला जाए, नंबर 1 निकालने को कहा जाए, सो HCF अपना कितना है, वो 4 है, और को प्राइम 1 कितना है, 2 है। तो 4 2 का कितना होता है, पहला नंबर 8 आया। ऐसे ही नंबर अगर 2 को निकालने को कहा जाए, नंबर 2 को निकालने को कहा जाए, तो 4 HCF इंटू कितना करेंगे, 3 करेंगे। ये सेकंड को प्राइम है 3, तो कितना आएगा, 12 आएगा। तो ये दोनों नंबर्स निकल आ गए। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है कि अगर कभी ऐसे 2 नंबर्स का LCM HCF 4 दिया गया है और उसमें नंबर्स को फाइंड करने को बोला गया है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। फिर एक इम्पॉर्टेंट बात कि कभी कभार ऐसा दे रहे हैं कि रेशियो दिया जाता है कि 2 नंबर्स का रेशियो दे दिया। मान लो 2 नंबर का रेशियो 3:2 है। मैं आपको एक बात बता दूं, रेशियो 3:2 ही को प्राइम होता है। ये कौन 3 जो है वो क्या है, वो को प्राइम क्या है, मैं भी इसको एक्सप्लेन करूंगा। को प्राइम 1 है 3, और ये जो 2 है ये को प्राइम 2 है, ये को प्राइम 2 है, ठीक है। कैसे मैं बताता हूँ। मान लो अभी ये जो 8 और 12 का हम लोग एग्जांपल लेते हैं फिर से। तो 8 और 12 का अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, तो ये 2 नंबर हैं 8 और 12, इसमें दोनों में कॉमन क्या है,
4 कॉमन है ना, तो अगर मैं 4 कोने में 4 से दोनों को डिवाइड कर दूं, तो 4 से डिवाइड कर दूं तो 4 तो मेरा HCF से निकल आया है ना। अब 4 HCF निकल आया तो अंदर क्या बच रहा है, एक तो 2 बच रहा है और 3 बच रहा है। तो ये जो 2 और 3 है एक्चुअल में यही तो को प्राइम है, जो रह जा रहा है बाकी रह जा रहा है। ओके, यहाँ पर देख लो, और ये 2 और 3 ही क्या है, ये एक्चुअल में रेशियो है। अगर आप 2 और 3 को वापस मल्टीप्लाई कर दोगे ना HCF से, तो वापस ही नंबर बन जाते हैं। तो कभी अगर रेशियो वाला भी दिया हुआ है तो आप समझ जाना कि वो को प्राइम 1 और को प्राइम 2 हैं। और इसके अलावा कोई और अगर और फार्मूला होगा आई विल लेट यू नो। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी आपके सामने ये क्वेश्चंस आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपने देखिए, थोड़ी देर पहले जो मैंने बताया है क्या, कि जो फार्मूला होता है LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर इंटू प्रोडक्ट ऑफ सेकंड नंबर, ठीक है। ये सेकंड नंबर 2 भी लिख सकते थे, मैंने सेकंड नंबर लिख दिया, नंबर 2 भी लिख सकते हो इसकी जगह पर। तो यहाँ LCM दिया है और HCF दिया है, कितना दिया है, HCF 15, LCM दिया है 300। फर्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ ये वाला, 300 इंटू हम लोग कितना करेंगे, 300 इंटू 15 करेंगे। और यहाँ है 60, एक नंबर दिया और सेकंड नंबर आपको निकालने को बोला है, उसको x मान लो। तो ये 15 60 को 4 टाइम्स करेगा, और ये इसको करीब करेगा 28 70 20 75 टाइम्स। तो अपना दूसरा नंबर कितना निकल के आया है, 75 निकल के आया है। कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन है। इस तरह के क्वेश्चन में तो पेन भी नहीं चलाना पड़ता, मैं आपको बताता हूँ। देखो ये 15 था और ये 300 था, ये 60 था। ये 300 और 15 एक साइड लिखे जाते हैं और इसके इज इक्वल टू में 60 लिखा जाता है। तो यहीं का यहीं इस 15 को 60 से 4 बार 15 को 60 को 4 बार डिवाइड करना था, और 300 को कितनी बार करना था, 75 टाइम्स करना था। तो ये आपका आंसर हो गया। अगर मैं सेकंड क्वेश्चन लेता हूँ तो सेकंड क्वेश्चन को आप देखिए, द HCF एंड LCM दिया हुआ है, तो मैं इसको लिखूँगा 8 इंटू 48 एंड दैट इज इक्वल टू, पहला नंबर क्या है 24 है, तो 24 लिखा मैंने, इंटू सेकंड नंबर को x मान लूँ। अब आप ये देखो 24 48 को 2 टाइम्स करेगा, 2 8 जा 16, x इज इक्वल टू 16, ये अपना आंसर है 16, ये रहा, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। एक और देखते हैं, द HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर इज 12 एंड 336। तो HCF 12 और इंटू 336 से, मैंने यहाँ 336 लिखा एंड दैट इज इक्वल टू कितना, 84 है इंटू x से। सो ये 336 हो गया है, ये 336 ही है, 12 इंटू 336। तो अब आप देख लो 12 84 को 7 टाइम्स डिवाइड करेगा, और 7 इसको करेगा, 7 4 जा 28 और 56 48 अपना आंसर है ये वाला। तो आपने देखा ये इस तरह के क्वेश्चन कितने जल्दी हो जाते हैं और आपको यहाँ पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है। आगे क्वेश्चन देखते हैं थोड़े अलग तरह के। नाउ मैं अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। इसमें लिखा है द HCF ऑफ 2 नंबर इज 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी देयर LCM। दो संख्याओं का जो मसा है वो 8 है, इनमें से कौन उनका लसन नहीं हो सकता है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जो LCM होता है, LCM जो होता है उसके अंदर होता है HCF। आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी, यानी LCM इज इक्वल टू HCF इंटू को प्राइम 1 इंटू को प्राइम 2। ये फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसका मतलब मैंने ये भी बताया था कि HCF LCM जो होता है वो HCF का मल्टीपल होता है। फिर से बता देता हूँ, LCM जो होता है वो HCF का गुणक होता है, गुणक, ठीक है। अब अगर 8 है HCF, तो 8 का जो भी LCM होगा वो 8 का मल्टीपल ही होगा ना। यहाँ पर क्या आएगा, अगर ये को प्राइम 1 और को प्राइम 2 को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यहाँ कुछ भी जो भी कुछ आएगा वो 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, कुछ भी आए पर जो भी कुछ आएगा वो 8 का मल्टीपल होगा, 8 के टेबल में आने वाली बात होगी वो। तो यहाँ पर कौन है जो 8 के टेबल में नहीं आ रहा है, तो हम लोग देख सकते हैं 8 3 24 आता है, 8 6 48 आता है, 8 7 50 60 नहीं आता है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। 2 नंबर का रेशियो 3:4 है। इफ़ देयर HCF इज़ 4 फाइंड द नंबर एंड LCM। थोड़ी देर पहले बताया मैंने, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा रहा हूँ। मैंने थोड़ी देर पहले ये बताया कि जो रेशियो होता है ना, जो रेशियो होता है वो ही होता है को प्राइम, ठीक है। इसको आप याद कर लो, बहुत ज़रूरी चीज़ है, वही को प्राइम होता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी थोड़ी देर पहले का एग्जांपल मैंने लिया था। मैंने क्या बोला था, मान लीजिए फिर से मैं समझाता हूँ इसको। एक नंबर 8 है, एक नंबर 4 है, ये दोनों भी नंबर हैं।
पर अभी मुझे इन नंबर्स को में से कॉमन हटा देना है। तो इन दोनों में कॉमन 4 है ना, तो अगर मैं दोनों नंबर को 4 से डिवाइड करूँगा, इसको भी और इसको भी, तो ये चीज़ कितनी बन जाएगी, ये चीज़ जो हो जाएगी वो हो जाएगी 2:1। तो जो मैंने 4 हटाया, वो जो 4 हटाया वो एक्चुअल में क्या निकला, वो अपना HCF हुआ कि नहीं। और जो रह गया, ये जो रिमेनिंग है, जो बाकी है, ये क्या चीज़ है, ये आपका कोप्राइम है। और एक्चुअल में जो बाकी है वो रेशियो भी है ना, क्योंकि इसके आगे अभी और डिवाइड नहीं हो सकता, इसके आगे और डिवाइड नहीं हो सकता, इसका मतलब ये रेशियो है। तो 2:1 रेशियो भी है, और 2:1 ये 2 जो है वो कोप्राइम CO1 है, COP1 है, और जो ये 1 है ये COP2 है। आप लोग समझ गए। और एक फॉर्मूला तो आपको बताया था मैंने, क्या फॉर्मूला बताया था कि अगर आपको पूछा जा रहा है आपसे कि नंबर क्या होता है, अगर आपको नंबर निकालने को बोला जाए, नंबर कोई फर्स्ट नंबर निकालना है, तो आप क्या करो, HCF जो होता है ना, उससे कोप्राइम 1 को मल्टीप्लाई कर दो। तो HCF आपका कितना है, यहाँ पर HCF दिया है क्वेश्चन में, मैं देखो HCF 4 दिया है। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। HCF 4 दिया है, और ये जो यहाँ पर देखो ये 3 क्या है, ये देख रहे हैं आप, ये जो 3 है, ये रेशियो का 3 है, तो ये कोप्राइम 1 हुआ। तो 4 3 ज़ा 12, एक नंबर अपना 12 बन गया। अब दूसरे नंबर निकालते हैं, नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। अगर हम नंबर 2 को सॉल्व करेंगे तो वो कितना बनेगा, 4 इंटू कोप्राइम 2, 4 इंटू 4 कर देंगे, तो 4 और 4 16, 4 इंटू 4 16, तो एक नंबर 12 बन गया, एक नंबर 16 हो गया। अब आपसे LCM भी पूछा है, तो LCM का भी फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ कि LCM का फॉर्मूला क्या होता है, HCF इंटू ये वाला, देखो ये ऊपर लिखा है, इंटू कोप्राइम 1 इंटू कोप्राइम 2। तो कोप्राइम 1 यहाँ पर कितना है, HCF कितना है आपका 4 है, और कोप्राइम कितना है, एक 3 है, एक 3 है, एक 4 है, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 4 4 16, 16 3 48, LCM क्या होगा इसका, 48 होगा। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये मैंने सॉल्व कर दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखो 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 1:2:3, इफ़ देयर HCF इज़ 12 फाइंड द नंबर। अगर मैं इसको बिना पेन के करूँ तो मैं वैसे ही बता दूंगा नंबर क्या होगा। 12 इंटू में अगर 1 करूँ तो पहला नंबर क्या बनेगा, 12 बनेगा। 12 इंटू 2 करूँ तो 24 बनेगा। 12 इंटू 3 करूँ तो 36 बनेगा। तीनों नंबर निकाल लिए मैंने। आपने कैसे किया अभी थोड़ी देर पहले बताया। नंबर का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर का फॉर्मूला होता है HCF इंटू कोप्राइम। तो फर्स्ट नंबर निकाल लो तो फर्स्ट कोप्राइम से मल्टीप्लाई कर दो। तो HCF कितना है अपना इस क्वेश्चन में, 12 दिया है, 12 इंटू 1 पहला नंबर निकला है 12, दूसरा नंबर निकालना है 12 इंटू 2 24 निकल के आ गया, और तीसरा नंबर क्या निकल के आया है 12 इंटू 3 36, 3 नंबर निकल के आ गए। यही हमने किया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 2 नंबर्स, ये भी वही नंबर है देखो, लेकिन इस बार थोड़ा अलग हो गया, 54 आ गया। ये अब आपके सामने क्या आ गया कि आपको LCM दिया है उन्होंने, इस क्वेश्चन को कर रहा हूँ मैं, इस वाले को LCM दिया है कितना, 54 दिया हुआ है, और आपको कहा जा रहा है रेशियो कितना दिया है 2 और 3। ये कोप्राइम 1 हुआ, ये कोप्राइम 2 हो गया। फॉर्मूला बताया था मैंने, LCM इज इक्वल टू क्या होता है, HCF इंटू कोप्राइम 1 इंटू कोप्राइम 2। आप लोगों को एक बार और बात बताओ, जितनी बार भी आप घर में प्रैक्टिस करते हो उतनी बार आप फॉर्मूलेज लिखा करो ताकि आपको फॉर्मूले याद हो जाए। तो आप LCM निकालना है, तो हमारे पास इन्होंने क्या पूछा है, फाइंड द सम ऑफ द 2 नंबर्स पूछा है, और LCM गिवन है। इसका मतलब सम ऑफ 2 नंबर्स पूछा है। LCM इन्होंने कितना दिया है, 54 दिया है। HCF अपने को पता नहीं है, वो हम लोग फाइंड करेंगे, और मैं HCF की जगह x मान लूँ, और आपका कोप्राइम कितना है 2 और 3 है, x इंटू 2 इंटू 3, तो 2 3 जा 6, 6x इज इक्वल टू 54 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 6x आ रहा है। तो x इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। यानी अपना HCF कितना आ गया, HCF अपना 9 आ गया। ठीक है, अब अपने को क्या बताना है, सम ऑफ द नंबर्स बताना है ना। अब नंबर का अपने को नंबर फाइंड करना है। नंबर का फॉर्मूला क्या है, HCF इंटू कोप्राइम 1 और कोप्राइम 2। पहला नंबर निकालना है तो कोप्राइम 1 करेंगे, तो HCF कितना है 9 आया, और कोप्राइम कितना है 2 है, तो पहला नंबर अपना कितना आ गया 18। ऐसे ही दूसरा नंबर फाइंड करेंगे, HCF कितना है 9 और कोप्राइम कितना है 3।
9 3 जा 27, और इन दोनों को ऐड करना है तो 27 37 37 ऐड 45 45 इसका आंसर होगा सम ऑफ टू नंबर। दो नंबर बन गए, एक नंबर बना 18, एक नंबर बना 27, ठीक है। तो दोनों नंबर का एडिशन कितना आया 45, यानी कौन सा वाला ऑप्शन अपना, ये ऑप्शन है। क्वेश्चन में कुछ खास है नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3 इफ देयर एलसीएम इज 84 फाइंड द सम ऑफ द टू नंबर्स। अभी जस्ट कराया है, रिपीटेशन है, कर लेते हैं। तो एलसीएम 84 है, यानी इसमें एचसीएफ फाइंड करना पड़ेगा। हूबहू पुराना ही क्वेश्चन है, देखते हैं। तो 84 अगर मैं यहाँ रखता हूँ और एचसीएफ यहाँ रखूँगा, मुझे निकालना पड़ेगा एचसीएफ इंटू को प्राइम, एक 2 है और एक 3 है, ठीक है। इस एचसीएफ को x मान लें। 84 इज इक्वल टू 2 3 जा 6, 6x यहाँ फिर से हो रहा है। 6x इज इक्वल टू 84, तो 84 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, करीब करीब 14 हो जाएगा। एचसीएफ आपका 14 आ गया, 14 आ गया। पहला नंबर निकालना है तो नंबर का फॉर्मूला देखो यहाँ पर जो अप्लाई किया था हम लोगों ने, कहाँ पर, ये रहा। फर्स्ट नंबर अगर आपको निकालना है, नंबर 1 निकालना है, तो वो होगा HCF इंटू को प्राइम 1, को प्राइम 1। तो HCF कितना है 14, को प्राइम 1 कितना है, एक 2 है। पहला नंबर कितना हो गया 28 हो गया। दूसरा नंबर जो निकालेंगे वो होगा 14 इंटू 3, 14 3 जा कितना होता है 42 होता है। क्या पूछा है, सम पूछा है ना, तो आप निकाल लो, इसमें 8 जोड़ दो, 50 60 70 70 आपका, हाँ इसमें 70 आंसर है। ये 270 लिखा है, ये नहीं रहेगा, 70 इज़ द आंसर, क्योंकि आप दोनों को अगर जोड़ लोगे तो ये 50 60 70 बनता है। 28 और 42 को जोड़ोगे तो टोटल 70 बनता है, ठीक है। ये इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है, अगर आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आप इसमें मास्टर बन सकते हो। बट थोड़े से क्वेश्चंस अभी और भी हैं जो इसी टाइप के हैं, आपको इनको पहले ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, फिर हम उन क्वेश्चंस को और करेंगे। सो मिलते हैं अगले पार्ट में। सो तब तक के लिए थैंक यू। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अभी आपकी स्क्रीन पर 4 वीडियोज़ आ रहे हैं, आप उनको क्लिक करके भी पुराने वीडियोज़ को देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग A to Z गवर्नमेंट जॉब।